नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, ब्रेथ इनटू द शैडोज सीजन 3 रिलीज हो गया है। आज के वीडियो में इसी का रिव्यू मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने ब्रेथ का फर्स्ट सीजन नहीं देखा है जिसमें आर माधवन थे, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको इस सीरीज को समझना है, इस सीजन को समझना है, तो आपको सेकंड सीजन देखना जरूरी है। अगर आपने देखा है तो आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, दमदार, रोमांचक, फुल ऑफ थ्रिल लगने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ब्रेथ का जो सीजन 2 था वो जहाँ पे एंड होता है वहां से आगे की ये स्टोरी है, और C16 का क्या रहस्य है वो भी इसके अंदर रिवील कर दिया गया है। तो दोस्तों, अभिषेक बच्चन डॉक्टर अविनाश के किरदार में है। उनकी बेटी है, किस प्रकार उसका किडनैप हो जाता है और किडनैप पर क्या शर्त रखता है, कितने किलिंग करने हैं, रावण के 10 सिरों को कुचलना है, जो रावण के जो अवगुण कह लीजिए आप, इच्छा है, इसके अलावा मोह है, लोभ है, काम है, उन सभी अवगुणों को मारना है। 4 किलिंग ऑलरेडी हो चुकी थी, बाकी किलिंग करनी है। अब किस प्रकार से अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर है, क्या वही डॉक्टर अविनाश और किडनैपर दोनों वही है, ये शायद आप जानते ही होंगे। और किस प्रकार से फिर आगे की स्टोरी इसमें चलती है, किस प्रकार से नए कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, नवीन कस्तूरिया की एंट्री होती है, और दोस्तों किस प्रकार से अमित साध का रोल है, किस प्रकार से सियामी खेर का कैरेक्टर है और नित्या मेनन का कैरेक्टर है। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से सस्पेंस भरा हुआ है। 8 एपिसोड की ये सीरीज है और दोस्तों करीब 35 मिनट का एक एपिसोड है। तो बहुत ही बेहतरीन, सारे के सारे एपिसोड माइंड ब्लोइंग है। आपका शुरू से लेकर के अंत तक इंटरेस्ट बना रहता है कि आगे क्या होने वाला है। कहीं पर भी आप बोर नहीं होते हैं। आप एक बार देखना, अगर एक एपिसोड आप देख लेते हैं तो आप लगातार दूसरा एपिसोड देखना पसंद करोगे। और जब तक आप अंतिम एपिसोड तक नहीं पहुंच जाते हो तो अंतिम एपिसोड में जाकर के पूरा जो राज है, जो मिस्ट्री है, वो ओपन होती है। तो बड़ी ही अच्छी तरीके से मयंक शर्मा ने डायरेक्ट किया है। बीजीएम बहुत ही बेहतरीन है, कलाकारों की परफॉर्मेंस बहुत ही पावर पैक्ड है, और दोस्तों सिनेमाटोग्राफी भी काफी जबरदस्त तरीके से फिल्माई गई है। सस्पेंस बनाए रखने में ये कामयाब रहती है। तो एक बिल्कुल अलग तरह की सीरीज है, फुल ऑफ थ्रिल, सस्पेंस, एक्शन, रोमांच, सब कुछ भरा हुआ है इसके अंदर। बड़ी मजेदार है। जहां तक परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों, अगर आप अभिषेक बच्चन के फैन है तो आपको जरूर देखना ही देखना है। अगर आप अभिषेक बच्चन के फैन नहीं है तो देख लीजिए इसको, आप अभिषेक बच्चन के फैन हो जाएंगे। पता नहीं दोस्तों क्यों अभिषेक बच्चन को इतना ट्रोल किया जाता है कि वो अच्छे एक्टर नहीं है, उनको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। जबकि अभिषेक बच्चन कितनी बार ये प्रूव कर चुके हैं कि वो एक बहुत ही बेहतरीन, उम्दा एक्टर है। चाहे उनकी गुरु फिल्म देख लीजिए, धूम देख लीजिए, ब्लफ मास्टर देख लीजिए, सरकार राज देख लीजिए, 10वीं, बिग बुल, लुड्डो, और मैं कितनी फिल्मों का नाम लूं, बॉब विश्वास, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर्स इस अभिनेता ने प्ले किए। और क्यों इसको अंडररेटेड रखा जाता है, क्यों इसको इतने मौके नहीं दिए जाते हैं, क्यों इसको ट्रोल किया जाता है। इतने बेहतरीन एक्टर है कि मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि आज के जो बड़े बड़े कथित सुपरस्टार है उनसे बहुत आगे है, कम से कम एक्टिंग के मामले में। और जिस प्रकार के कंटेंट लेकर के वो आजकल आ रहे हैं, जिस प्रकार के अलग अलग रोल वो प्ले कर रहे हैं, माइंड ब्लोइंग, सुपर। तो मैं अब अभिषेक बच्चन से यही करना चाहूंगा कि अब आप थिएटर्स में लौट आइए, रिस्क लीजिए, इस बात को भूल जाइए कि आपकी फिल्म फ्लॉप होगी या हिट होगी। क्योंकि दोस्तों ओटीटी के आप सुपरस्टार बन चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या आप एक ओटीटी के कलाकार बनकर ही रह जाना चाहते हैं या अपने टैलेंट को बड़े पर्दे पर दिखाना चाहते हैं? आप एक बार बड़े पर्दे पर आइए। आजकल बड़े बड़े कलाकारों की फिल्में पिट रही है। अक्षय कुमार को देख लीजिए, आमिर खान को देख लीजिए, शाहरुख खान है, इसके अलावा दोस्तों ऋतिक रोशन है, रणवीर सिंह है, रणवीर कपूर है, कौन सा कलाकार है, अजय देवगन है, सभी की फिल्में पिट रही है। आप क्यों नहीं आते? आपसे भी छोटे छोटे कलाकार है, वो भी मतलब थिएटर्स में आ चुके हैं। उनकी फिल्में 1 करोड़ 2 करोड़ का भी बिजनेस लाइफ टाइम का नहीं कर रही है। राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना है, यहाँ तक कि सोनाक्षी सिन्हा, उमा कुरैशी की फिल्में XXL भी थिएटर्स में आ रही है, जिनका लाइफ टाइम कलेक्शन भी 2 करोड़ रुपए नहीं होते हैं। तो फिर आप क्यों घबरा रहे हैं? आपको भी थिएटर्स में आ जाने चाहिए। एक बढ़िया सी स्क्रिप्ट लाइए और सीधे थिएटर्स में आ जाइए। आपके पास टैलेंट है, आप एक बहुत ही उम्दा कलाकार है, जबरदस्त एक्टर है, क्यों आप ओटीटी पर ही सिमट जाना चाहते हैं? तो दोस्तों, मैं अभिषेक बच्चन से यही कहना चाहता हूँ कि इतने बेहतरीन कलाकार है, उनकी आने वाली फिल्म घूमर तथा SS7 को लेकर के सीधे थिएटर्स में आ जाना चाहिए। दर्शक उनका निश्चित रूप से स्वागत करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की एक्टिंग उन्होंने इसमें इस सीरीज में की है, बहुत माइंड ब्लोइंग है। बड़े बड़े एक्टर शायद ये रोल करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन अभिषेक बच्चन ने जितनी आसानी से इस रोल को प्ले किया है वो देखने लायक बनाता है उनकी एक्टिंग को। और बहुत ही जबरदस्त उनके एक्सप्रेशन है, जबरदस्त उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जबरदस्त उनके डायलॉग डिलीवरी है, और जबरदस्त उनका अंदाज है। बहुत ही डिफिकल्ट रोल था इस रोल को निभाना, और उन्होंने बहुत आसानी से इसको बहुत अच्छी तरीके से प्ले किया है। तो अभिषेक बच्चन को जरूर अब थिएटर्स में अपनी फिल्में रिलीज करनी चाहिए, क्योंकि वे अपनी एक्टिंग का लोहा अब तक मनवा चुके हैं। अब शायद किसी के मन में ये शंका नहीं होनी चाहिए कि अभिषेक बच्चन एक अच्छे एक्टर नहीं है। भले ही वो सुपरस्टार नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन एक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
दोस्तों फिल्म के जो वेब सीरीज के बाकी कलाकार है उनका भी काम भी बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, चाहे वो अमित साध हो, चाहे नवीन कस्तूरिया हो, नित्या मेनन हो या फिर सियामी खेर हो, और मयंक शर्मा का डायरेक्शन भी जबरदस्त है। तो ये एक ऐसी सीरीज है जो आपको शुरू से लेकर के अंत तक बांधी रखती है। और अगर आप कुछ अलग देखना चाहते हैं, नया देखना चाहते हैं, फुल ऑफ थ्रिल, रोमांच एक्शन से भरपूर एक ड्रामा देखना चाहते हैं, मर्डर मिस्ट्री देखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए है। बहुत ही जबरदस्त है। 8 एपिसोड है, 35 मिनट का एक एपिसोड है। और क्लाइमेक्स में ये भी आपको रिवील नहीं कर पाते हैं कि अगला सीजन आएगा या नहीं आएगा। इसके बारे में भी उन्होंने कुछ ऐसे ही रख दिया है कि अगर वो अगला सीजन नहीं बनाते हैं तो भी चल जाएगा, और अगर बनाते हैं तो बना भी सकते हैं। इस मोड पे इसका जो क्लाइमेक्स है वो एंड होता है। मैं कोई स्पॉइलर आपको यहाँ पे देने वाला नहीं हूँ, आपको खुद को देखनी पड़ेगी कि ये किस प्रकार की सीरीज है, क्योंकि ये एक ऐसी सीरीज है जिसके बारे में अगर स्टोरी के बारे में बात की जाएगी तो फिर आपको देखने का बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो आप खुद देखिए और इसका एंजॉय कीजिए, लुत्फ उठाइए। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि आपको मजा आने वाला है। और मैं इसको 4 स्टार आउट ऑफ 5 रेटिंग देना चाहूंगा। और अभिषेक बच्चन, फिर से एक बार कहूंगा, कमाल के एक्टर है। अब थिएटर्स में लौट आइए बस। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।